हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं और चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं। एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, क्लास 10th नहीं, अब +2 हो गई। देखिए, सबसे पहले टाइप्स किस चीज़ के हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप देख लेते हैं। तो देखो, टाइप सबको पता होगा। किसी से पूछो कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का, तो बोलोगे सर 2 टाइप का होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है बताने वाली। तो बिल्कुल चार्ज 2 टाइप का है। लेकिन ये कैसे पता चला कि चार्ज 2 टाइप का है, वो कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या है कि हमको कैसे पता चला कि भाई चार्ज 2 टाइप का है। तो देखो, कुछ हर चीज़ जैसे भी आप देख, जैसे हम एक पहले आपको बताया था कि जैसे एटम का स्ट्रक्चर है। अब प्रेजेंट में जो एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एकदम से बैठे बैठे आइडिया आ गया कि हाँ ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर पब्लिश करो और ये एटम का मेरे को स्ट्रक्चर मिल गया। फिज़िक्स में, साइंस में कोई भी हम थ्योरी होती है, कोई भी हम प्रूव करते हैं, कुछ भी हम जो बोलते हैं, उसके पीछे बहुत लंबा टाइम लगता है उसको प्रूव करने में, उसको बताने में। तो वैसा ही यहाँ पर है कि ये चार्ज के जो 2 टाइप हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से आइडिया आया होगा। इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे और उनके बाद हमको पता चला कि चार्ज जो है वो 1 टाइप का नहीं है, बल्कि कितना है, 2 टाइप का है। तो देखिए, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए, देखो, एक्सपेरिमेंट के लिए हमको कुछ ज़्यादा बड़ी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक ग्लास रोड लोगे, सिल्क क्लॉथ लेंगे, एबोनाइट की रोड लेंगे और फर होगा। बिल्ली को मत मारना, कैट्स फर ज़रूरी नहीं है, कुछ और आप दूसरा फर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल या प्लास्टिक की रोड लोगे और वुलन क्लॉथ ले लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी हेल्प से आप अपने घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है वो बताता हूँ। ग्लास रोड ली है मैंने, लिख देता हूँ ग्लास रोड, ठीक है। और क्या चाहिए, कोई कपड़ा है, कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करना है। रब करना समझते हो ना आपने। जस्ट इनको देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ और ये ग्लास रोड, आपने इसको ऐसे ऐसे करना, रब करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाएगी। थोड़ा आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें फ्रिक्शन बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन, 3 तरीके से हम कर सकते हैं, वो बताऊँगा। तो ग्लास रोड को रब करोगे सिल्क क्लॉथ से। तो रब करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर रबिंग। रब करने के बाद क्या होगा, जो ग्लास की जो रोड है इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड। पहले चार्ज नहीं था, 0 था इस पे, और इस पे भी कितना था, 0 था। नॉर्मली क्या होता है, नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट है ना, न्यूट्रल ही होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता अपने आप ऐसे उनके ऊपर। न्यूट्रल का मतलब जितने उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रीफाइड होगी, कोई ना कोई चार्ज आ गया। अभी ये नहीं बोलूँगा कि पॉजिटिव आएगा, हमको पता तो है पॉजिटिव आता है, क्योंकि ग्लास रोड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है पहले, और सिल्क क्लॉथ उनको गेन कर लेता है। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन हमको अभी, हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं कि हमको नहीं पता कि अब तक चार्ज कौन सा आएगा। तो हम वो देख रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइड होगी। फिर क्या किया, ये जो सिल्क क्लॉथ था वो भी इलेक्ट्रीफाई हो गया, इलेक्ट्रीफाइड, दोनों पे चार्ज आ गया। फिर हमने क्या करना है, ये जो ग्लास रोड है इसको हम इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करेंगे, धागे के साथ इसको ऐसे बांध दिया, हैंग कर दिया, ठीक है, फांसी पे लटका दिया इसे। तो ग्लास रोड है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। इधर मैं लिखूँगी इलेक्ट्रीफाइड है। फिर क्या करूँगा, एक दूसरी ग्लास रोड है, उसको भी मैंने ऐसे ही सिल्क क्लॉथ से रब किया। बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे इस काम में मेरे को। दूसरी ग्लास रोड है, उसको भी ऐसे सिल्क क्लॉथ से रब किया और उसको यहाँ पर लेके आया इसके नज़दीक, ठीक है, नज़दीक लेके आया। तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे इसको नज़दीक लेके आऊँ तो ये इससे दूर जा रही है। ये कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ये इसको पसंद नहीं कर रही है।
रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में। फिर क्या किया, ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या करते हैं, ये तो इधर मैं लिखता चला जाऊँगा, एबोनाइट की रोड दूंगा। कहीं काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सिर्फ बुक में लिखा होता है एबोनाइट, एबोनाइट क्या होता है एबोनाइट, बच्चों को ऐसे कंफ्यूज करके रखते हैं बुक वाले। एबोनाइट है और इधर आप क्या करेंगे, फर यूज करेंगे। फर देखो, फर हिंदी में बोले तो छाल, ऊपर की जो परत होती है, जो छाल होती है ना, जैसे कैट्स फर, बिल्ली की खाल। अब देखो भाई, बिल्ली को मत मारना बेचारी को, आप यहाँ पर कैट्स फर की जगह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वुलन क्लॉथ यूज़ कर लेना और प्लास्टिक की कोई रोड ले लेना। एक्चुअल में ये भी प्लास्टिक ही है। एबोनाइट क्या है, ये भी एक रबर है, लेकिन ये हार्ड रबर होता है। क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, हार्ड रबर। रबर हिंदी में बोलते हो रबड़, हार्ड रबर है बेटा, कठोर होता है, ठीक है। तो एबोनाइट है, इसको आप फर से रब करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी और फर भी क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो सेकंड केस में देखो, ये पहला केस, और दूसरे केस में क्या करूँगा, यहाँ पर एबोनाइट की रोड है, उसको आपने ऐसे फांसी पे लटका देना है। ये एबोनाइट है, इलेक्ट्रीफाइड है बेटा, इलेक्ट्रीफाइड, ओके, इलेक्ट्रीफाइड है, एबोनाइट है, एबोनाइट इलेक्ट्रीफाइड। फिर क्या करेंगे, इसके नज़दीक दूसरी एक और एबोनाइट की रोड लेके जाऊंगा, उसको भी मैंने फर से रब किया हुआ है, यानी कि वो भी इलेक्ट्रीफाइड है। ये ऐसे इधर लेके गया, ये भी क्या है, एबोनाइट की रोड है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रीफाइड। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि नज़दीक लेके जाता हूँ तो रिपल्सन होता है। यहाँ पर भी क्या शो करती हैं ये, और रिपल्सन शो करती है। भाई रिपल्सन यहाँ पर भी हो गया, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिपल्सन, यहाँ पर भी रिपल्सन। फिर हम क्या करते हैं, एक थर्ड केस और ट्राई करते हैं। थर्ड केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड है, उसको ऐसे सस्पेंड कर रखा है, इलेक्ट्रीफाइड है, ग्लास रोड, ग्लास रोड, उसके नज़दीक इलेक्ट्रीफाइड एबोनाइट की रोड ले आता हूँ, एबोनाइट, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रीफाइड है। तो इनमें मैंने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, अट्रैक्शन, आकर्षण हो, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन पहले केस में भी रिपल्सन, दूसरे केस में भी रिपल्सन, यहाँ पर अट्रैक्शन कैसे हो, ऐसा क्या है जो यहाँ पर बदल गया जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले रिपेल हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, तो वो एक ही चीज़ है जो बदल रही है, वो है चार्ज, चार्ज का नेचर। यहाँ पर दोनों के ऊपर मान लीजिए, अगर मैं मानता हूँ कि दोनों को, हमने मान लिया दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, रिपल्सन हो गया। यहाँ पर भी दोनों पे देखो कंडीशन एक ही है ना, इसको भी सिल्क क्लॉथ से रब किया, इसको भी सिल्क क्लॉथ से, तो अगर इसके ऊपर चार्ज आया है और इस पर भी चार्ज अगर आया है तो दोनों के ऊपर एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का आया होगा, कॉमन सेंस की बात। तो वो एक ही प्रकार का चार्ज रिपेल कर रहा है, यहाँ पर भी एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का चार्ज आएगा, रिपेल कर रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग केस थे, तो यहाँ पर शायद चार्ज इस पर अलग आया और इस पर अलग आया है, इसलिए रिपल्सन हो रहा है। इट मीन्स चार्ज एक टाइप का नहीं है, चार्ज दो टाइप का है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि चार्ज जो है ना, दो टाइप का। पता लग गया आपको, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से हमको पता चलता है कि चार्ज कितने टाइप का है, दो टाइप का है। अब चार्ज दो टाइप का है, उसको हम बोलते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब आप पूछेंगे सर ये नाम कहाँ से आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो तुम्हारे नाम कहाँ से आए? तो ये नेमिंग की गई है। नेमिंग किसने की है? अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन, उन्होंने नेमिंग की चार्ज की दो टाइप का, बोला कि एक तो पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव चार्ज बोलो, और दूसरे को बोलो नेगेटिव। एक्चुअल में जो अमेरिकन हैं ये पेटेंट के मामले में सबसे आगे रहते हैं। एक को बोलो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पेटेंट के मामले में मीन्स नाम रखने में, हमारा नाम है जी, हमने ये किया है, तो उसमें आगे रहते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखो ऑब्जेक्ट ए, ओके, ऑब्जेक्ट ए है। अगर ऑब्जेक्ट ए, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है नेचर में, जैसे मैंने तुमको बताया कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऑब्जेक्ट ए, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नॉर्मली क्या होगा, जीरो होगा, न्यूट्रल होगा। चार्ज अगर जीरो है इसका मतलब मैं बोलूँगा इसको न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल,
न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। जैसे आप घरों में जो लाइट आती है ना, उसमें भी एक वायर होती है ना, न्यूट्रल वायर, इसी तरह न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए न्यूट्रल है तो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ए में और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, तभी जाकर न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा थोड़े से, तो किसकी कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया होगा। सेकंड केस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी ले लेता हूँ यहाँ पे। ये भी मान लीजिए शुरुआत में तो क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, प्रोवाइड करवा देता हूँ, 10, 50, 20, 100, 200 कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन अगर आपने दिए तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो ये हो गए चार्ज के, हमने टाइप डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो होगा डिटेक्शन। हाँ, डिटेक्शन हमने करना है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि चार्ज है या नहीं। आप देखते हैं ना, जैसे चलो मैं लिख देता हूँ फिर बोलूँगा। डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ चार्ज बाय GLE। अब GLE क्या है ये भी आपको बताएंगे। GLE देखिए, जैसे आप देखते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर आपने मेजर करना है, आपको लग रहा है कि टेम्परेचर शायद हाई है, फीवर चेक करना है, आप यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें आपने देखा करंट है कि नहीं, थोड़ा सा स्मॉल करंट है कि नहीं, डिटेक्ट करना है, आप यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर, कोई बॉडी है, आपने देखना इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे GLE का। और GLE स्टैंड्स फॉर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपने देखना है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, तो किसका यूज़ करते हैं हम, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करना है तो पढ़ेंगे कैसे, कि काम कैसे करते हैं ये डिवाइस। तो देखो बना लेते हैं यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक ग्लास का एक बर्तन है, ग्लास जार हम यहाँ पे ले रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग कॉर्क है, ठीक है, इंसुलेटिंग एक ढक्कन लगाया है मैंने यहाँ पे, इंसुलेटिंग कॉर्क। वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, कंडक्ट नहीं करना चाहिए। ग्लास का बर्तन है, ग्लास जार। अब इस इंसुलेटिंग कोर के बीचों बीच एक मेटल की रोड पास करवा रहा हूँ, और इस रोड के इधर वाला जो एंड है, इस पर 2 गोल्ड की लीव्स मैंने लगाई हैं, LL, बिल्कुल पतली सी, काफ़ी थिन है, गोल्ड की लीव्स हैं वहाँ पे लगाई। अब गोल्ड की बिल्कुल थिन लीव्स लगाने का पर्पज़ क्या है मेरा, कि अगर थोड़ा सा भी चार्ज इन पे आता है तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस अच्छा हो पाए, अच्छे से डाइवर्ज कर पाए, अच्छे से कन्वर्ज कर पाए, और थोड़े से चार्ज को भी डिटेक्ट कर पाए, इसलिए यहाँ पर गोल्ड की लीव्स लगाई गई हैं, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा थिन है। एल्यूमिनियम की भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो गोल्ड की लीव्स लगाएंगे, ठीक है। इधर एक डिस्क है, मेटालिक डिस्क, क्या बोलेंगे इसको, मेटालिक डिस्क है। मेटालिक डिस्क क्या काम करती है, यहाँ पर देखो कोई भी बॉडी है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने देखना है चार्ज है या नहीं, तो उसको सिंपल क्या करो, जैसे डिस्क के पास लेके इसके साथ ऐसे टच करवाओ तो ये आपको पता चलेगा। तो मेटालिक डिस्क होगी, ये मेटल की रोड है, नेमिंग कर देता हूँ मैं पहले, ये मेटालिक रोड है, ये लीव्स है, ग्लास जार हो गया, इंसुलेटिंग कॉर्क और डिस्क, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मेटल की रोड है, इस मेटल की रोड के ऊपर मान लीजिए चार्ज है, हमको नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमको सिर्फ पता है कि अच्छा
डिटेक्शन में ले रहे हैं तो मान लो हमको कुछ नहीं पता है इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है, हमको तो ये डिवाइस बताएगी कि चार्ज है या नहीं, क्योंकि इसका काम है डिटेक्ट करना। अब देखिए मेटल की रोड है और मेरे को लग रहा है कि शायद, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर शायद चार्ज है, श्योर नहीं हो चार्ज है, तो क्या करना है आपने सिंपल उठा के ऐसे रख दो इसके कॉन्टैक्ट में। जैसे आप इसको कॉन्टैक्ट में रखोगे तो ये जो लीव्स हैं, अगर ये लीव्स डाइवर्ज करती हैं, इफ़ लीव्स डाइवर्ज, अगर डाइवर्ज करती है तो डेफिनेटली वहाँ पर चार्ज क्या है, चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज है वहाँ पे उपस्थित है। और अगर लीव्स डाइवर्ज नहीं करती, कुछ भी नहीं होता उनमें, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हो गया आपका डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका काम है चार्ज को डिटेक्ट करना। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं थोड़ा बता देता हूँ, प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए इधर एक मेटल की रोड है ये, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो होगा क्या, इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे हर जगह, लीव्स पे भी आएगा, लीव्स पे लाइक चार्ज आ रहा है तो रिपेल करेंगे तो डाइवर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बोला है, मिस्टेक है। मिस्टेक ये है जो हम नॉर्मली करते हैं, कंसेप्ट देखो ऐसे, अपने कंसेप्ट जो है ना अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस रोड के ऊपर, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता कंडक्टर में, मूव कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्योंकि जो कंडक्टर होता है, जो मेटल होता है, उसमें फ्री कौन होते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चले गए। सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूँ, इस पर देखो चार्ज इस पर ऐसे है 2, 2, 4 और 5, सिंपल मान लेता हूँ। इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज है +5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो क्यों माना, क्योंकि कूलाम एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए +5 माइक्रो कूलाम माना है। मान लीजिए यहाँ से इसमें से ना कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये इतना खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इतना खत्म। मतलब कि इस पर कितना बच गया, फिर 3 बच गया, और 2 कहाँ पर आ गया, 2 माइक्रो कूलाम प्लस का इस रोड पे और यहाँ पर लीव्स पे हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो चार्ज कब तक आएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तब तक आएगा। आपको पता है जैसे घरों में वाटर पाइप आपने देखोगे, टंकी ऊपर रखते हैं छत के ऊपर, वाटर फ्लो करता है। वाटर फ्लो कब तक करता है, जब तक वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाता। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो सब कुछ होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए 2 टैंक मैं इधर बना लेता हूँ, 2 टैंक हैं, इधर मैं पाइप से इनको जोड़ देता हूँ, ऐसे पाइप से जुड़े हुए। ये जो टैंक है इसमें वाटर लेवल बिल्कुल हाई है ऊपर तक, और इस टैंक में वाटर लेवल यहाँ तक है, तो वाटर फ्लो करेगा, इधर से वाटर इस तरफ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाता है, इसका लेवल डिक्रीज करता रहेगा, इसका इंक्रीज करेगा। जब दोनों का लेवल बराबर, वाटर फ्लो स्टॉप्स। वैसे ही चार्ज में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, चार्ज फ्लो होना बंद, तो उधर से आएगा। पोटेंशियल वो एक अलग केस है, वो पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम। तो इधर से देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और दोनों लीव्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है लीव्स के ऊपर, तो लाइक चार्ज आपको पता है रिपेल करता है, लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो लीव्स जो है ना ये क्या कर जाएंगी, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि वहाँ पर रोड के ऊपर चार्ज है। ठीक है, इतना। ये था आपका डिटेक्शन ऑफ चार्ज बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में